फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है कि xy इज अ लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। चलिए कंस्ट्रक्शन भी साथ में ट्रायंगल का करते जाते हैं। तो सबसे पहले तो कोई ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है और यहाँ पर xy इज अ लाइन पैरेलल टू BC। तो BC के पैरेलल एक लाइन आप जो है ड्रॉ करने वाले हो कुछ इस तरीके से x और y, ठीक है। ये लाइन x और y आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया जो कि पैरेलल है इसके BC के, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बता रहा है इसमें कि BE इज पैरेलल टू AC। अब क्या होगा, B से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि AC के पैरेलल होना है, ठीक है। यहाँ से B से एक लाइन आप ड्रॉ करो, ये किसके पैरेलल होगा, AC के। ये पॉइंट आपको यहाँ E मिल गया। फिर आप देखो और क्या बता रहा है, CF इज पैरेलल टू AB। अब देखो C पॉइंट से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो कि AB के पैरेलल हो। तो यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। CF ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बताया हुआ है। तो आप देख सकते हो जो CF है वो AB के पैरेलल गिवन है और ये जो BE है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है AC के, ठीक है। और क्या बता रहा है इसमें, मीट XY एट पॉइंट E एंड F, ठीक है। ये क्लियर है कि F, E और F हम लोगों ने पहले ही बना रखा है रेस्पेक्टिवली। शो दैट क्या प्रूव करना है, यहाँ पे नोट करेंगे। पहले गिवन से स्टार्ट करना होगा आपको। गिवन में पैरेलल लाइंस सब बता ही रखा है, तो आप बता दीजिए XY इज पैरेलल टू BC। और क्या बताया हुआ है, BE इज पैरेलल टू CA। और जो यहाँ से दूसरी लाइन आपकी कंस्ट्रक्ट हुई थी CF इस पैरेलल टू इसके है AB के है। तो सारे पैरेलल लाइंस गिवन है, ये आपने गिवन में नोट कर दिया। टू प्रूव क्या करना है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE विल इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। क्लियर? तो चलिए इसको करके देखते हैं। ABE और ACF को इक्वल कैसे दिखाएंगे, पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखो पहले कि ट्रायंगल ABE, तो ABE का तो फॉर्मेशन ही नहीं है। आप देखो ना ABE, तो ट्रायंगल कब बनेगा, जब A और E ज्वाइन किया जाएगा। तो एक कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेंगे यहाँ पर कि A से E को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। AE को ज्वाइन कर दिया आपने और जो सेकंड ट्रायंगल जिसका एरिया आपको इक्वल दिखाना है वो क्या है, ACF है। तो आप यहाँ से ACF, F को A से F को ज्वाइन कर दोगे तो आपका ट्रायंगल बन गया ACF। क्लियर? आपको करना क्या है, ABE का एरिया ACF के एरिया के इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब कैसे इसको हम लोग प्रूव करें, इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लें क्या स्टेप्स लेने हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रूव हो ही जाएगा। तो देखिए क्या स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं। जो थ्योरम्स अभी तक आपने पढ़े उन्हीं में से आप यूज करोगे। देखो ये बता रखा है BE किसके पैरेलल है, AC के। तो अगर आप देखो तो BE साइड पर ये कॉमन साइड हो रहा है BE साइड पे देखो एक ट्रायंगल आपका बन रहा है EAB, देख सकते हो आप EAB। और इसी पर आप देखोगे एक पैरेललोग्राम का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है E और इस पॉइंट को आप यहाँ पर G ले लो और ये पॉइंट आप ले लीजिएगा H, ठीक है। आप देखो कि ये जो कॉमन बेस है BE पर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ और देख सकते हो ये क्या दिख रहा है आपको, एक पैरेललोग्राम। कैसे पैरेललोग्राम है भाई, ये साइड पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो हो गया ना पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर BE पर एक ट्रायंगल और ये एक पैरेललोग्राम हमको दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABE है उसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। फर्स्ट स्टेप में आप ये बता दोगे। सेकंड स्टेप में यही चीज आप इस साइड में आ जाओ तो वही एक कॉमन साइड आपको यहाँ भी मिल रहा है, देखो CF। तो अगर देखोगे तो जो CF साइड है ये कॉमन बेस हो रहा है जिसपे भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको मिल रहा है ACF का। और इसी कॉमन साइड पर देख सकते हो पैरेललोग्राम आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप जो है ACF का एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिखा दोगे। हो गया, तो टू स्टेप में ये कंप्लीट।
लास्ट स्टेप में आपको ये करना होगा, ये जो दोनों पैरेललोग्राम आपने बताए हैं, देखो एक ये है और एक ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं। और ये पैरेललोग्राम्स भी कहां है, ऑन द सेम बेस है। देखो तो BC इन दोनों का एक कॉमन बेस है, दोनों पैरेललोग्राम का BC एक कॉमन बेस है। तो आप देख सकते हो ये ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ये बन रहा है और एक इधर बन रहा है। तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज़ देखो ये पैरेलल लाइंस के बीच में भी है, हो जाएगा ना। अब ये 3 स्टेप्स करने हैं, 3 स्टेप्स को जब आप कंपेयर करोगे तो ये दिख जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF मिल जाएगा। ठीक है, आइए करके देखते हैं इसको प्रूफ। पहले स्टेप में हम लोग इधर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो आप लिखिएगा इन ट्रायंगल ABE, नहीं आप सीधे बोलो ट्रायंगल ABE एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन है ये, BCGE, BCGE, ठीक है ना, BCG और E आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो अगर ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, थ्योरम जो पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, देख सकते हो अभी समझाया कि आपको ABE, ये ट्रायंगल दिख रहा है ABE विल इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये देख सकते हो ये पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCGE, ठीक है, देखो BCGE जो कि ये पैरेलल साइड्स के बीच में ही है। इक्वेशन नंबर 1 का फॉर्मेशन आपने कर लिया। सिमिलरली आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल पे आ जाओगे और ये आपका कॉमन बेस मिल रहा था CF। तो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है ACF, ट्रायंगल ACF एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो जाएगा देखो यहां से CBHF। तो CBHF are on the same base and between the same parallels, the same parallels, clear। तो जब ये ट्रायंगल ACF और ये जो पैरेललोग्राम है CBHF अगर सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो इनका इन पे भी सेम रिलेशन अप्लाई होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल देख सकते हो कौन सा है ACF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CBHF। इक्वेशन नंबर 2 का फॉर्मेशन भी कर लिया आपने। अब लास्ट जो फॉर्मेशन इक्वेशन 3 का करना है उसके लिए अब आप क्या करोगे कि बताओगे जो दोनों पैरेललोग्राम्स लिए हैं आपने कौन सा BCG, BCGE और CBHF, जो फॉर्मेशन ऑफ पैरेललोग्राम्स हो रहे हैं वो भी एरिया में इक्वल हो रहे हैं, बिकॉज़ देखो दोनों पैरेललोग्राम देख पा रहे हो ना आप लोग, BCGE ये इस तरीके से जा रहा है, इसका कॉमन बेस है BC, और दूसरा आप देख सकते हो CBHF ये जा रहा है इस तरीके से और ये भी सेम बेस पर है, और ये दोनों कहां है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, ठीक है ना, इनका भी एरिया इक्वल हो जाएगा। तो आइए थर्ड इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो पैरेललोग्राम BCGE, पहले इसको लिख देते हैं, देखो BCG और E जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा था, BCGE एंड पैरेललोग्राम दूसरा वाला कौन सा था, देखो यहाँ पे लिखा भी है CBHF are on the same base and between the same parallels, तो अगर ये दोनों पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ
BCGE will equal to area of CBHF। दोनों पैरेललोग्राम का एरिया आपने इक्वल किया, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन 1 को 2 को और 3 को कंपेयर करोगे तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पर देखो हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCGE है, यहाँ पर हाफ ऑफ एरिया ऑफ CBHF है, और ये दोनों एरिया आपस में देख सकते हो आपने प्रूव कर दिया इक्वल है, तो इट मीन दैट इसका हाफ भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 we can write area of triangle ABE will equal to area of triangle ACF। भाई जब ये दोनों पार्ट इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स और हैं, थोड़े से स्टेप और लिखने पड़ेंगे इसमें, इसको रख कर लें। तो अब आप कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 we get area of ABE will equal to area of ACF, AC और F। Hence proved। आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखा दिया। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, the side AB of a parallelogram ABCD is produced to any point P। तो ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है, इसको पहले से हम लोगों ने बना रखा है। तो देखो यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसकी एक साइड AB को एक्सटेंड किया गया टिल पॉइंट P। देन इसके बाद अ लाइन थ्रू A से एक लाइन आप ड्रॉ करोगे जो कि पैरेलल होगा इस पैरेलल टू CP। जो पॉइंट P है उसको पहले C से ज्वाइन किया गया और CP के पैरेलल एक लाइन यहाँ से AQ ड्रॉ किया गया। एंड देन पैरेललोग्राम PBQR इज कंप्लीटेड। तो यहाँ से जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि PBQR ये पैरेललोग्राम का और फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इट मीन दैट इस फिगर में दो पैरेललोग्राम्स हैं, एक आप देख सकते हो यहाँ पर है ABCD और दूसरा आपको मिल रहा है PBQR, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं, ये ऑलरेडी गिवन है। शो दैट, प्रूव आपको करना है कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा और कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ करना पड़ेगा। देखो हिंट में भी कुछ लिखा हुआ है बुक में ही कि ज्वाइन AC एंड PQ। तो इसने कहा है AC और PQ को ज्वाइन कर देंगे और ट्रायंगल्स कंपेयर करना है। तो आप पहले कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में आप देखो क्या करने जा रहे हो, AC क्या होगा, AC इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। AC जो है इसका डायगोनल होगा और PQ जो ड्रॉ करोगे वो भी क्या होगा, वो भी डायगोनल होगा पैरेललोग्राम PQ का। गिवन में आपको ये बताया हुआ है ABCD एंड PBQR are the parallelograms, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन वर्क में आपने क्या किया है, ड्रॉ AC एंड PQ टू प्रूव आपको ये करके दिखाना है कि ये जो पैरेललोग्राम्स का फॉर्मेशन हुआ ABC और PBQR इनका एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ABCD विल इक्वल टू एरिया ऑफ PB और QR। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लें क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो आप देखो कि यहाँ पर एक चीज और गिवन है, वो नोट कर लेते हैं कि यहाँ AQ जो है CP के पैरेलल गिवन है, तो उसको भी लिखना होगा गिवन में ही। तो AQ इज पैरेलल टू CP, ठीक है, ये भी तो गिवन ही है। तो यहाँ से होगा क्या कि जब आपने कंस्ट्रक्शन किया AC और PQ को ज्वाइन किया तो ये जो ट्रायंगल के फॉर्मेशन हो रहे हैं वो कहां पर हो रहे हैं, ऑन द सेम बेस। आप देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ACQ, ये पूरा बड़ा सा, ध्यान से देखिएगा AC और ये पूरा यहाँ आ गए ACQ, एक वन ट्रायंगल हो गया जो कि AQ बेस पर है। और दूसरा है देखो AP और Q, देख सकते हो AP और Q, ये भी कहां पर है, AQ बेस पर है। और अगर आप देखिए तो ये दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी हैं, है ना।
तो ये ट्रायंगल जो है ACQ और APQ ये दोनों ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो इनका एरिया इक्वल कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में ACQ और APQ में ये जो ABQ है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों में कॉमन है। तो अगर हम इसको माइनस कर दें दोनों साइड में, ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास ABC का एरिया, दैट मींस ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया, और यहां से PBQ का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा तो आप समझ सकते हो ये डायगोनल थे दोनों पैरेललोग्राम के, तो इसको जैसे ही डबल करोगे पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा स्टेप है। चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल APQ, ठीक है ना। देखो ACQ और फिर APQ, ये दोनों कहां है, आर ऑन द सेम बेस AQ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो ये कहां पर है दोनों ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो वी हैव द थ्योरम, इनका एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ACQ will equal to area of APQ. This is equation number 1, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि जैसे ही आप ACQ और APQ का एरिया इक्वल कर लोगे तो ये जो कॉमन ट्रायंगल बीच में दिख रहा है ना AB और Q, इसको माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इन पैरेललोग्राम्स में जाना है, इन पैरेललोग्राम्स को इक्वल करना है, जिसकी क्या जरूरत है, इसको हटाएंगे तो हम दोनों जो ट्रायंगल बचेंगे दोनों ट्रायंगल पैरेललोग्राम्स के पार्ट्स हो जाएंगे, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट ट्रायंगल ABQ इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया सब्ट्रैक्ट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ इन बोथ साइड्स, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ACQ माइनस एरिया ऑफ ABQ will equal to area of APQ minus area of ABQ, ठीक है ना। अभी ACQ में जैसे ही ABQ माइनस होगा, ACQ में जब ABQ माइनस होगा तो बचेगा ट्रायंगल ABC। तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो ट्रायंगल ABC का होगा, ABC। और यहां से आप देखो APQ में ABQ निकलेगा तो ट्रायंगल बचेगा PBQ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, ठीक है। अभी यहां तक आपने इसको प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं इसको, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मिल रहे हैं आपको, ये है क्या, ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। आप देख सकते हो ये पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स में जो डायगोनल्स डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को, वो टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं जिनका एरिया भी इक्वल होता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये हाफ पार्ट है, तो ट्वाइस करोगे तो आपको पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट में हम लोग यहां लिख के बता देंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स it into two triangles of equal area, ठीक है। तो इट मीन दैट ये जो ट्रायंगल ABC और PBQ है, ये दोनों आप देख सकते हो कि ट्रायंगल्स हैं, पैरेललोग्राम्स में हाफ पार्ट में आ रहे हैं। तो इसमें जैसे ही हम इसको डबल करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD और PBQR आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABC will equal to twice of area of PBQ, ठीक है। और फाइनली आप देख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल हो जाएगा, ABCD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो therefore area of ABCD will equal to area of, अब देखो यहां से जब PBQ का डबल होगा तो ये PBQR हो जाएगा ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
क्यू आर, और यहां से आप लिख दीजिएगा हेंस मूव। ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा विजिबल करा दिया जाए। अब आप सभी लोगों को ये पूरा विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O। चलिए डायग्राम बनाते हैं पहले। तो एक ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन कर लो। ये ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम तो बोला नहीं है, तो सिंपली आप उसको ट्रेपेजियम समझोगे। आइसोसेलेस होता तो इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी सी डी हो गया ये ट्रेपेजियम, और इनके डायगोनल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे तो AC और BD के डायगोनल्स होंगे, और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O। ठीक है, इतना गिवन है। प्रूव दैट, आपको प्रूव ये करना है कि AOD, दैट मींस ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल का, इस ट्रेपेजियम का ये पार्ट है जिसमें ट्रायंगल AOD आ रहा है, उसका एरिया आपको इक्वल दिखाना है BOC के। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करें। गिवन में क्या है? इन ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to BC। ठीक है, एक पेयर इसका पैरेलल होता है, AB और DC पैरेलल गिवन है। AC and BD are diagonals which intersect at O। To prove, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एरिया ऑफ AOD, ट्रायंगल बन रहा है देखो, AOD will equal to एरिया ऑफ BOC। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं। सिंपल सा बिल्कुल एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग समझ रहे होंगे क्या करना है। आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल का, जो ट्रेपेजियम में ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रायंगल आप देख सकते हो ADC, और एक ट्रायंगल आप देख सकते हो BDC, है ना, या BCD आप देख सकते हैं। तो ABC और BCD दोनों कहां पर हैं? ऑन द सेम बेस। ठीक है, यही चीज आप इधर से भी बता सकते हो। आप चाहो तो बेस AB ले लो या BC ले लो, दोनों पैरेलल लाइंस में आप साइड AB को भी बेस ले सकते हो। अगर इधर से बेस लोगे तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेना ADB और AB और C, तो उस समय ये ट्रायंगल इक्वल करके आपको ये पार्ट रिमूव कर देना होगा। इधर से भी आप कर सकते हो। और अगर हम बेस BC को लेते हैं तो उस केस में जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, जो सेम बेस पे बनने वाले ट्रायंगल्स हैं वो कौन हो जाएंगे? ADC और BCD, ये ले लेंगे और इनका एरिया हो जाएगा इक्वल। थ्योरम आपको पता ही है, ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बन रहे हैं ट्रायंगल्स, तो एरिया इक्वल हो गया। जब एरिया इक्वल हो गया तो आप देख सकते हो ये जो कॉमन पार्ट है DOC, ये इसको दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एरिया इक्वल हो जाएगा। करके देख लेते हैं। तो प्रूफ में ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है, ऐसे लिया हमने ABCD और इधर से ले लिया BCD, आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है? DC है। सेम बेस DC एंड between the same parallels, between the same parallels। ठीक है, तो इनका एरिया क्या होगा? इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, आप देख सकते हो ADC, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ADC will equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो BC और D, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 का फॉर्मेशन आपने कर लिया। फाइनली हमको जो प्रूव करना है तो वो ट्रायंगल AOD और BOC को इक्वल दिखाना है। तो हम देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल जो अभी जस्ट आपने इक्वल एरिया दिखाया हुआ है, इसमें ये कॉमन ट्रायंगल आ रहा है COD। अगर आप COD को इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में माइनस करेंगे तो ये एरिया जो रिमेनिंग एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा। जो प्रूव करना वो आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट
area of DOC in equation 1 in both sides। तो जब ये सब्ट्रैक्शन करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC का तो क्या होगा, ADC में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC को माइनस कर रहे हो, यहां पर भी माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। क्लियर? जैसे ही आप ADC में से DOC को निकालोगे तो ये पार्ट बचेगा और ये है AOD, तो ये बचेगा रिमेनिंग पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD विल इक्वल टू, और इधर से आपको मिल जाएगा BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। और यही शायद प्रूव करने के लिए बोल रहा था ना, तो ये आपने प्रूव कर दिया। हेंस